गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल समेत कई और बिल्डरों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने इन्हें लैंड यूज लाइसेंस के बदलाव की छूट दे दी है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम विधेयक 2020 में संशोधन के प्रावधान 3A से अब सिटी प्लानिंग डायरेक्टर को किसी भी भूखंड के निर्माण के लाइसेंस में बदलाव, संशोधन, निलंबन या लाइसेंस वापस लेने का अधिकार मिल गया है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल का निर्माण रिहायशी जमीन पर हुआ है। 2001 में अलॉट हुई इस जमीन में 2010 में बदलाव किया गया था। पहले ये अधिकार नगर आयोजना विभाग के निदेशक को नहीं था। अलग अलग सरकारों के कहने पर जिन अधिकारियों ने ये बदलाव किए थे उन्हें भी इससे राहत मिली है। गुरुग्राम के हाउसिंग सोसाइटी की रिहायशी जमीन के लाइसेंस पर एम्बियंस मॉल के निर्माण की जांच अदालत के आदेश पर सीबीआई कर रही है। सीबीआई को यह जांच 6 महीने के अंदर पूरा करके कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। इसलिए सरकार ने उससे पहले ही हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियम अधिनियम 1975 में बदलाव कर दिए हैं। एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत के घर और बाकी ठिकानों पर सीबीआई जांच कर चुकी है। गुरुग्राम के अमिताभ सेन ने एक जनहित याचिका के जरिए एम्बियंस मॉल का यह पहला मामला हाईकोर्ट में उठाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गुरुग्राम के नथुरपुर गांव में एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 18.98 एकड़ जमीन में से आवासीय परिसरों के लिए केवल 7.9 एकड़ का उपयोग किया गया। हरियाणा सरकार ने अब खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियों के पनपने का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। रजिस्ट्री प्रोसेस में पारदर्शिता के अलावा सरकार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम विधेयक 2020 पारित करवा लिया है। ये कानून 1975 में बना था, जिसके तहत अब तक 2 कनाल खेती की जमीन से कम की रजिस्ट्री कराने के लिए नगर प्लानिंग विभाग से NOC लेनी होती है। अब 1 एकड़ से कम जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। किसी भी अदालत से पारिवारिक विरासत उत्तराधिकारी की जमीन के बंटवारे या कानूनी आदेश पर NOC लेने की छूट होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह संशोधन विधेयक विधानसभा में रखा था। उन्होंने ये भी साफ किया कि आवेदन के 14 दिन के अंदर अगर संबंधित विभाग से NOC नहीं मिलती है तो जमीन का बिना NOC के भी एक्सचेंज हो सकता है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार के 15,726 करोड़ कई बिल्डरों ने रोके हुए हैं। ये बिल्डर लंबे समय से बाहरी विकास शुल्क और राज्य बुनियादी ढांचा विकास शुल्क जमा नहीं करा रहे हैं। ऐसे 39 बिल्डरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। हालांकि डिफॉल्टर बिल्डरों से इस दौरान 675 करोड़ की वसूली भी हुई है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।